दोस्तों, इस संसार में सब कुछ पॉसिबल है। सूर्य पश्चिम से उग सकता है, पानी से आग निकल सकती है, ज्वालामुखी फटेगा तो उसमें से पानी निकल सकता है, सांप और नेवले में दोस्ती भी हो सकती है, भारत पाकिस्तान फिर से अपना बॉर्डर खत्म कर दें और एक हो सकते हैं। और इन सबसे बड़ी बात, के बॉलीवुड का नंबर 1 सुपरस्टार भी बन सकता है। लेकिन बॉलीवुड योग्यता और असली टैलेंट को सम्मान दे दी, ये कतई नहीं हो सकता। इंडियंस बॉलीवुड की फिल्में देखते हुए बड़े हुए हैं और जब भी बॉलीवुड के फैंस सोचते हैं कि अब बॉलीवुड ऐसी फिल्म बनाएगा जिससे सबकी बोलती बंद हो जाएगी, ऐसी फिल्म बनाएगा जो साउथ की फिल्मों को सीधे सीधे टक्कर देगी, तभी नेपोटिज्म के ठेकेदार सीधे बिल से बाहर निकलते हैं और उनकी अंतरात्मा चीख चीख के ये कहती है कि नहीं, हम ना तो अच्छी फिल्म बनाएंगे और ना ही किसी को बनाने देंगे। जैसे राहुल गांधी को कहा जाता है कि ये बंदा कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील ठोकेगा, तो ऐसे ही नेपोटिज्म के ठेकेदार बॉलीवुड के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम कर रहे हैं। दुनिया अभी तक ये नहीं समझ पा रही है कि ये बॉलीवुड वाले सुधर क्यों नहीं रहे हैं, वो भी तब जब इन्हें आज की डेट में कोई कुत्ता भी घास नहीं डाल रहा है। बॉलीवुड की फिल्मों का बहुत बुरा हाल है और फिल्में 100 करोड़ तो छोड़िए, अपना बजट भी नहीं निकाल पा रही हैं। 2-2.5 साल से बॉलीवुड की 7.5 चल रही है जब से सुशांत गए हैं। क्या ऐसे में बॉलीवुड को बैठकर ये नहीं सोचना चाहिए कि इन्हें फिल्में बनाने का तरीका बदलना चाहिए? लेकिन नहीं, इन लोगों ने कसम खा ली है कि साला कुत्ते की दुम सीधी हो जाएगी, लेकिन हम सीधे नहीं होंगे। बॉलीवुड दिन ब दिन नीचे जा रहा है, लेकिन ऐसे में एक फिल्म के प्रोमो ने काफी चर्चाएं बटोर ली हैं। ये फिल्म इसी नाम से छपी एक किताब पर आधारित है, यानी आपको नया कुछ देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ कॉपी पेस्ट है। खैर, कॉपी पेस्ट को भी थोड़ी देर के लिए अवॉइड मार देते हैं। मान लेते हैं बॉलीवुड में जितने भी राइटर्स हैं सबकी कलम टूट गई है, सबकी नानी मर गई है और उनके दिमाग में नए आइडियाज की जगह गोबर का प्रोडक्शन हो रहा है। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रही है जोया अख्तर। फिल्म में एक्टिंग के नाम पर बहुत ही बढ़िया वाला रायता फैलाएंगे अगस्त्य नंदा, खुशी कपूर, डॉट सहगल और सुहाना खान। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई दिक्कत कहाँ आ रही है, बच्चे लॉन्च हो रहे हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो भाई हम आपको बता दें कि ये फिल्म कम नेपोटिज्म का नंगा नाच ज्यादा लग रही है। इस फिल्म में ये नेपो किड्स एक्टिंग के नाम पर ऐसा तांडव मचाने वाले हैं कि आपकी रूह कांप जाएगी। फिल्म को डायरेक्ट कर रही है जोया अख्तर, जो कि जावेद अख्तर और शबाना आजमी की बेटी है और फरहान अख्तर की बहन है। एक्टिंग कर रहे हैं अगस्त्य नंदा, अमिताभ बच्चन का नाती है, यानी श्वेता बच्चन का बेटा है। खुशी कपूर, बोनी कपूर की छोटी बेटी और जानवी कपूर की छोटी बहन। जानवी कपूर ने जैसे एक्टिंग के फील्ड में झंडे गाड़ रखे हैं, वैसे ही खुशी कपूर भी उसके रिकॉर्ड्स को तोड़ने वाली है। डॉट सहगल नाम की एक और लड़की है जो कि अमित सहगल की बेटी है और अमित सहगल एक म्यूजिशियन थे। और सुहाना खान आपके अपने शाहरुख हकले खान की लाडली बेटी। मतलब बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स को अभी भी लग रहा है कि लोग इतने बेवकूफ हैं और इतने ठुल्ले हैं कि इन सो कॉल्ड स्टार किड्स को देखने के लिए वो आज भी अपना पैसा और अपना समय खर्च करेंगे, वो भी तब जब यही ऑडियंस एक तरफ RRR और KGF जैसी फिल्में देख रही है, द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में देख रही है, पुष्पा जैसी फिल्म इनको एंटरटेन कर रही है, और OTT की बात की जाए तो OTT पर पंचायत और द फैमिली मैन जैसे शोज देख रही है। तो कौन सा महामूर्ख इंसान होगा जो इनको एक्टिंग के नाम पर टट्टी करते हुए देखेगा? साउथ सिनेमा और OTT से एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, तो बॉलीवुड को इस समय चाहिए कि वो भी अपनी तरफ से तगड़े दावेदार सामने लाए। लेकिन नहीं, बॉलीवुड ने कसम खा ली है कि हम अच्छी फिल्म तो बना ही नहीं सकते हैं। बॉलीवुड आज भी ना तो अच्छी कहानियों पर फोकस कर रहा है, न रियल टैलेंट को आगे लाने का प्रयास कर रहा है, और ना ही ऐसा लग रहा है कि ये लोग हाल फिलहाल में सुधरने वाले हैं। पहले वाले नेपो किड्स तो यहाँ पर कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं और नए नए उबले अंडे को जबरदस्ती प्लेट में सजाया जा रहा है। और वैसे भी सुशांत के जाने के बाद बॉलीवुड का विनाश तय है। अगर आप भी हमारी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। अमिताभ की वाहवाही इसीलिए भी ज्यादा की जाती है क्योंकि वो राजीव गांधी के दोस्त थे और कांग्रेस उस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। किसी को भी फिल्म से निकलवा देना, किसी का रोल कट करवा देना, किसी से भी बदतमीजी से बात कर लेना, ये इन महानायक की आदत थी। लेकिन कोई कुछ बोलता इसलिए नहीं था कि सत्ताधारी पार्टी के खासम खास थे। कुछ जगह हमने ये भी पढ़ा है कि अमिताभ बच्चन यारों के यार हैं, वो दोस्ती बहुत अच्छे से निभाना जानते हैं।
इनकी दोस्ती का एक छोटा सा किस्सा हम आपको बताते हैं। 1996 में अमिताभ बच्चन ने एक प्रोडक्शन कंपनी खोली थी ABCL, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी पहली फिल्म थी तेरे मेरे सपने। फिल्म फ्लॉप हुई और सारा जो बिजनेस था वो घाटे में चला गया, करोड़ों का कर्जा हो गया था। ऐसे समय में उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के एक नेता थे अमर सिंह। उन्होंने अमिताभ बच्चन की बहुत ज्यादा मदद की, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा मदद की, सिर्फ पैसे से ही नहीं बल्कि मेंटली भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और उस कर्जे से बाहर निकालने में सबसे ज्यादा मदद की। लेकिन संस्कार इतने कूट कूट कर भरे हुए थे कि फिर से सक्सेस मिलते ही अमर सिंह से भी दोस्ती तोड़ दी, या कह सकते हैं कि दोस्ती टूट गई। वो एक अलग चीज है। और जब अमर सिंह अपने अंत समय में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे, तब भी संस्कारी बाबा उन्हें देखने तक हॉस्पिटल नहीं गए। ये है यारों के यार का एक छोटा सा एग्जाम्पल। अब आप ये एक फोटो देखिए, ये है सयाली भगत, पूर्व मिस इंडिया वर्ल्ड। इसने 2011 में एक स्टेटमेंट दिया था कि अमिताभ बच्चन और साजिद खान ने इसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही सयाली भगत ने एक बयान दिया कि मेरी ईमेल आईडी किसी ने हैक कर ली थी। ये साइबर हैकिंग का मामला था जिसकी वजह से उसे कंफ्यूजन हो गया था और उसकी जो कंप्लेंट थी वो उसने वापस ले ली। इतनी बड़ी बात हो गई थी, इतनी बड़ी वारदात हो गई थी, लेकिन मीडिया में इसका कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं था। अब बात करते हैं महानायक के सौम्य और सादगी से भरे डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी की। 1984 के चुनाव में अमिताभ ने बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीता, लेकिन राजनीति इन्हें रास नहीं आई और अपना कार्यकाल पूरा करते ही इन्होंने फिल्मों की तरफ रुख कर लिया। फिल्मों में एक समय पर इनका जो ईगो था, इनका जो एटीट्यूड था, वो इतना सर चढ़कर बोल रहा था कि आते ही इन्होंने सभी फिल्म मेकर्स को एक फरमान सुना दिया था कि आज से कोई भी सेट पर इनका नाम नहीं लेगा, इन्हें सरजी कहकर बुलाएगा, चाहे वो कोई भी हो, इन्हें वो सरजी ही बुलाएगा। दोस्त हो, रिश्तेदार हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, वो इन्हें सरजी ही कहेगा। कादर खान जो अमिताभ बच्चन के किसी जमाने में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, उनसे भी कहा गया कि सरजी बोलो, लेकिन कादर खान ने सरजी कहने से मना कर दिया और कहा कि कोई अपने भाई समान दोस्त को किसी दूसरे नाम से कैसे बुला सकता है। मैं इस बंदे को जिसे अपना छोटा भाई मानता हूँ, जिसे अपना दोस्त मानता हूँ, उसे सरजी कैसे कह सकता हूँ। कादर खान का सरजी न कहने का ये परिणाम हुआ कि उस फिल्म से कादर खान का पत्ता साफ हो गया। खुदा गवाह से कादर खान को इसी खुन्नस में निकलवाया गया कि इन्होंने अमिताभ बच्चन को, जो महानायक थे, उनको सरजी नहीं कहा। साथ ही गंगा जमुना सरस्वती एक मूवी आई थी, कादर खान ने वो आधी फिल्म लिख दी थी। जो राइटिंग का काम था वो कादर खान का था, लेकिन बाद में कादर खान से राइटिंग का काम छीन लिया गया इसी खुन्नस में। और फिल्म की बाकी जो स्टोरी थी वो अनिल नागरथ प्रयागराज और सोहेल डॉन नाम के लेखकों से पूरी करवाई। सो कॉल्ड महानायक के दोस्तों के अच्छे व्यवहार के, डाउन टू अर्थ व्यवहार के बहुत सारे किस्से हैं। साथ ही ऐसे ढेर सारे किस्से हैं जो चीख चीख कर ये कहते हैं कि आज का संस्कारी पूजनीय महानायक किसी समय पर मोस्ट वुमेनाइजर एक्टर था। बुढ़ापे में अच्छी अच्छी बातें करने से किसी के जवानी के पाप नहीं धुल जाते और ना कोई महान बन जाता है। ये सिर्फ पैसे के बदले में नाच गाना करने वाले एक्टर्स हैं, हमें ये समझना होगा।